ये लड़की तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। ये बिना कपड़ों के ही सड़क पर निकल गई और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्लासमेट्स को हेलो भी बोल रही है। उसके इस बिंदास अंदाज को देखकर तो सड़क पर चलते लड़के भी हैरान रह गए, यहाँ तक कि कुछ तो वही बेहोश हो गए। पर इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक टाइम लूप में फंस गई है। दिन में वो चाहे कुछ भी करे, रात में एक डॉल मास्क वाला किलर आकर उसे बेरमी से मार डालता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो वापस अपने जन्मदिन वाले दिन में पहुंच जाती है। अब जब ऐसा ही है तो उसने भी सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। वैसे भी वो जो कुछ भी करेगी किसी को याद तो रहेगा नहीं, पर रोज रोज मरना बहुत तकलीफ देता था। इस खतरनाक लूप को तोड़ने के लिए सारा उस डॉल मास्क वाले किलर की असली पहचान जानना चाहती थी। इसलिए उसने उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जिन पर उसे शक था और एक एक करके सबको टेस्ट करना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उसके अफेयर वाले आदमी की पत्नी और यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी शामिल थी। हर बार जब वो मरती तो लिस्ट से एक नाम कम हो जाता, पर उसे क्या पता था कि इस एक्सपेरिमेंट का एक साइड इफेक्ट भी होगा। आखिरी बार जब सारा की आंख खुली तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो वही बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। जांच करने पर पता चला कि उसके शरीर पर कई जानलेवा चोटें थी। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। उन्होंने बस उसे आराम से सोने की सलाह दी, पर सारा को नींद कहाँ आने वाली थी। वो जानती थी कि डॉल मास्क वाला किलर बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए जैसे ही डॉक्टर बाहर गया वो चुपके से ऑफिस में घुसकर कार की चाबी चुराने लगी। लेकिन तभी उसे दराज में वही डॉल मास्क मिला। क्या इसका मतलब डॉक्टर ही कातिल है? ये सोचकर सारा डर के मारे वहाँ से भागी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली उसने देखा कि डॉल मास्क वाला किलर डॉक्टर को ही मार रहा था। चलो अच्छी खबर ये थी कि डॉक्टर पर से शक हट गया। सारा अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागी। वो बेसमेंट पार्किंग में कातिल के साथ लुकाछिपी खेलने लगी। जैसे ही कातिल का ध्यान भटका वो 100 मीटर की रफ्तार से दौड़कर कार में बैठ गई और दरवाजे लॉक कर लिए। लेकिन डॉल मास्क वाले ने खिड़की तोड़ दी और उसका गला पकड़ लिया। आखिरी पल में सारा ने जैसे तैसे कार का गियर बदला और एक झटके में कार आगे बढ़ाकर डॉल मास्क वाले को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार वो उस जानलेवा पीछा करने वाले से बच गई थी। सारा बहुत खुश थी। अगर वो बस आधा घंटा और बच जाती तो वो इस मौत के लूप से बाहर निकल जाती। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस उसे रोक लेगी। बेचारी सारा का तो रोना ही आ गया। पूछताछ करने पर उसने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बता दी, पर पुलिस वाले को लगा कि वो नशे में है। सारा कुछ कहने ही वाली थी कि उसे एक आइडिया आया। गिरफ्तार होना भी ठीक ही है, कम से कम डॉल मास्क वाला किलर पुलिस स्टेशन तक आने की हिम्मत तो नहीं करेगा। उसकी ये हरकत देखकर पुलिस वाला भी हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। पर जब वो खुद ही सरेंडर कर रही थी तो पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी। पर जैसे ही सारा को लगा कि अब वो सुरक्षित है, तभी सच में वही डॉल मास्क वाला किलर फिर आ गया जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। इस बार तो वो पक्का गई। सारा के हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे। वो कार का दरवाजा तक नहीं खोल सकती थी। वो बस अपनी आंखों के सामने खुद को मरते हुए देख सकती थी। गुस्से में वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्यों तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? आखिर तुम हो कौन? शायद उसके चिल्लाने का असर हो गया। डॉल मास्क वाले ने उस पर हमला नहीं किया बल्कि वापस मुड़कर अपनी कार में चला गया। क्या वो डर गया था? सारा अभी ये सोच ही रही थी कि कातिल ने अपनी कार की खिड़की खोली और एक जन्मदिन की मोमबत्ती निकाली। अपनी कार से टपकते तेल को देखकर सारा को समझ आया कि कातिल इस बार उसे नए तरीके से यानी जलाकर मारना चाहता है। एक जोरदार धमाके के साथ सारा फिर से अपने बिस्तर पर पहुंच गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा जो वही पुरानी बातें कह रहा था। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट गई। उसे समझ आ गया था कि इस लूप से निकलना नामुमकिन है। शायद ये भगवान की तरफ से उसके लिए सजा थी। पर जब वो पूरी तरह निराश थी तभी टीवी पर चल रही एक खबर पर उसका ध्यान गया। पता चला कि एक सीरियल किलर को जानलेवा बीमारी है और वो उसी अस्पताल में भर्ती है जहां वो गई थी। पिछली बार अस्पताल में मिले मास्क को याद करके सारा तुरंत समझ गई कि वही सीरियल किलर ही डॉल मास्क वाला है। अपने बॉयफ्रेंड को कुछ भी समझाने का वक्त नहीं था। वो सीधे अस्पताल की ओर भागी ताकि वो पहले हमला करके उस कातिल को खत्म कर सके। लेकिन वो थोड़ा लेट हो गई। कातिल पहले ही भाग चुका था और उसकी निगरानी करने वाला पुलिस वाला खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। सारा ये देखकर हैरान थी। तभी डॉल मास्क वाला किलर अचानक उसके पीछे आ गया और उस पर गोलियां चलाने लगा। पर किस्मत से एक भी गोली उसे नहीं लगी। इससे सारा को भागने का मौका मिल गया। वो लिफ्ट का बटन दबा रही थी कि डॉल मास्क वाला किलर पीछे आ गया। उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। वो सच में वही सीरियल किलर था। जैसे ही सारा ने अपनी मौत मान ली थी तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आ गया और उसकी जान बचा ली। पर अगले ही पल कातिल ने उसके बॉयफ्रेंड की गर्दन तोड़ दी। दुख मनाने का वक्त नहीं था। सारा अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागी और एक स्मार्ट मूव से कातिल पर काबू पा लिया। उसने लोहे की रॉड से कातिल पर ऐसा वार किया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। सारा उसे पूरी तरह खत्म करने ही वाली थी कि उसे याद आया अगर उसने अभी डॉल मास्क वाले को मार दिया तो ये लूप टूट जाएगा और उसका बॉयफ्रेंड हमेशा के लिए मर जाएगा। ये सोचकर सारा ने रॉड फेंक दी। जब कातिल उसे ढूंढते हुए आया तब तक वो फिर से मरने के लिए तैयार थी। अगली बार जब वो जिंदा हुई तो उसका बॉयफ्रेंड भी जिंदा था। सारा बहुत खुश थी। पहली बार उसे दूसरों की मदद करने की खुशी महसूस हुई, इसलिए उसने खुद को बदलने और एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया। सबसे पहले वो घर से तकिया लेकर निकली ताकि रास्ते में बेहोश होने वाले लड़के को पकड़ सके। इसके बाद वो अपनी रूममेट के पास गई और अपने पुराने स्वार्थी बर्ताव के लिए उससे सच्चे दिल से माफी मांगी। ये सब करने के बाद सारा ने अपने बदले का प्लान बनाना शुरू किया। उसका लक्ष्य साफ था। वो सीधे अस्पताल पहुंची और गार्ड से बंदूक छीनकर सीरियल किलर पर निशाना साधा। धाएं धाएं करके कुछ गोलियां चलाई और उसे सीधे ऊपर भेज दिया। आखिरकार उसने मौत का ये लूप तोड़ दिया था। सारा ने राहत की सांस ली। उसने अपनी रूममेट का बनाया हुआ कपकेक निकाला और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जन्मदिन मनाया। उसने एक प्यारी सी विश भी मांगी। लेकिन जब सारा की आंख दोबारा खुली तो वो फिर से उसी जगह उसी सीन में थी। इसका मतलब वो मौत के लूप को नहीं तोड़ पाई थी। ये जानकर सारा वही टूटकर बिखर गई। वो तुरंत अपने हॉस्टल भागी और अपना सामान पैक करने लगी ताकि वो इस भयानक जगह से भाग सके। अगले ही पल उसकी रूममेट फिर से वही कपकेक लेकर आ गई उसे सरप्राइज देने के लिए।